वर्ष 2024 माघ मास शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय होगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी 2024 सोमवार की सुबह 8:51 से हो जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2024 मंगलवार की सुबह 9:56 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध एकादशी रहेगी, जिसे हरिवासर कहा जाता है, वह 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी को एकादशी का व्रत करना है और इस व्रत का पारणा, व्रत खोलने का जो समय है वह 21 फरवरी 2024 बुधवार की सुबह 7:13 से लेकर के 9:13 तक रहेगा। यानी इसी दिन सभी को व्रत का पारणा करना चाहिए। आपको फल या फलाहारी वस्तु से इस व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। इसी दिन भीष्म पितामह के माध्यम से विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति, विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म इसी एकादशी के दिन हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के राजा, जब वे स्वयं जीवन में अनुसरण करने वाले सबसे बड़े धर्म के बारे में भ्रमित थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को दिया था। जब युधिष्ठिर असमंजस में थे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बजाय कृष्ण युधिष्ठिर को उसके संदेह दूर करने के लिए महान योद्धा भीष्म पितामह के पास लेकर गए। जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म के पास ले गए तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने पाकर के अपने आप को धन्य पाया और कहा कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, आज आपने मुझे दर्शन देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया है। उन्होंने अपने नेत्रों से प्रभु को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म पितामह, आज मैं 5 पांडवों को आपकी शरण में लेकर आया हूं और इन्हें आप धर्म का उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह ने भगवान को नमन करते हुए कहा कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, मैं क्या धर्म का उपदेश करूं? आप तो स्वयं ज्ञानी है, आप तो परम ब्रह्म है, आप तो परमात्मा है, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है, मैं तो आपके सामने शून्य हूं। फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से निवेदन किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर संकेत किया। धर्मराज युधिष्ठिर में सबसे पहला जो प्रश्न किया था, उसमें यह पूछा था कि हे पितामह, दुनिया में सबसे महान और सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े देवता कौन है? दूसरा प्रश्न किया कि सभी के लिए कौन से देवता की शरण उत्तम रहती है, किसकी शरण में जाना चाहिए? तीसरा प्रश्न किया किसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और किसकी महिमा का, किसकी स्तुति करने से मनुष्य सुख, शांति और समृद्धि तक पहुंच सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा किसकी पूजा करने से मनुष्य को सुविधा देने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न पूछा कि आपकी राय में सबसे बड़ा धर्म क्या है? छठा प्रश्न पूछा किसका जाप करने से प्राणी संसार के बंधनों से परे यानी मुक्त हो सकता है, बंधनों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने 6 प्रश्न भीष्म पितामह से इसी एकादशी के दिन किए थे। भीष्म पितामह ने उत्तर देते हुए कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से भगवान विष्णु जी किस तरह प्राप्त करने,
भगवान विष्णु जी की महिमा का गुणगान करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और उसी समय उन्होंने कहा कि जो सर्वव्यापी है, सर्वोच्च है, विष्णु के हजारों नाम है, जो सभी दुनिया का संसार का स्वामी है, सर्वोप्रकाश सार है, ब्रह्मांड और ब्रह्म है। सभी चेतन और निर्जीव पदार्थ उन्हीं में निवास करते हैं और वह बदले में सभी पदार्थों के भीतर निवास करता है। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे बड़े यदि कोई देवता है जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए, जिनकी महिमा का गुणगान हमें करना चाहिए, वह परम ब्रह्म भगवान विष्णु है। और उसी समय विश्व पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया। उसी समय विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का दान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी की जो महिमा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्त बताए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी का जो व्रत है उस सबसे बड़ा व्रत माना गया है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है। कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान दया निदान दया के सागर है। इसलिए उनसे आप हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें।